हैं? एसी गर्म कर रहे कि ठंडा कर रहे हैं? चलो हिस्ट्री कहाँ तक पहुंच गया तुम लोग का? स्लाइड ही है क्या? कहाँ तक पड़ गया? पहुंच गया? कहाँ तक पहुंच गया? हिस्ट्री कहाँ तक पहुंचा है? गुप्ता काल। पढ़ो, याद करो। याद हो जाएगा इतना? हाँ, इतना याद हो जाएगा? क्या आदित्य? अच्छा, हिस्ट्री ऑनर से। चलिए, ऑनर से तो और याद करो। कहाँ पे थे? कल की क्लास हो गई? पूरा होमवर्क हो गया जितना दिया था? याद हो गया सब? हाँ। क्या निशी, कहाँ पीछे, एकदम पीछे जाके बैठे हो? याद हो गया सब? चिराग, सब नहीं हुआ है? थोड़ा ही हुआ है? चलिए ठीक है, धीरे धीरे करते रहो, टाइम लगता है याद करने में। आज हम लोग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। आपके जो है भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो कितने नेबरिंग कंट्रीज है? और मैं बोलूँ 10 है तो? हैं? भारत के पड़ोसी देश 10 है बोलूँ तो? तो एक लैंड बॉर्डर वाले है और एक आपका समुद्री भी है। तो लैंड बॉर्डर में सबसे पहले आएगा आपका, कौन आएगा? सबसे लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है इंडिया के साथ। सेकंड नंबर पे आएगा आपका चाइना, इसका देख लेंगे। इसके बाद आएगा पाकिस्तान। इसके बाद कौन आएगा? दक जल्दी बताओ। पाकिस्तान के बाद क्या आएगा? ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं आएगा। नेपाल के बाद कौन आएगा? पाकिस्तान के बाद कौन आएगा? नेपाल आएगा। नेपाल के बाद कौन आएगा? और उसके बाद कौन आएगा? कौन बच गया? भूटान। अब सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। इसकी है 106 किलोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया आपका? तो ये आपका सबसे पहले तो सीक्वेंस बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सीक्वेंस लिख लो पहले तो। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है, ये आ जाएगा। उसके बाद इधर तीन आ जाएंगे आपके, सबसे नियरेस्ट है श्रीलंका, फिर आपका इंडोनेशिया, और फिर मालदीव। ठीक है, इंडोनेशिया कहाँ पर है नसरीन? हमारा पड़ोसी कैसे हुआ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी कैसे हुआ? कहाँ पर है इंडोनेशिया? हाँ, ठीक है, अंडमान निकोबार जहाँ खत्म होता है उसके बाद कौन सी कंट्री लगती है?
इंडोनेशिया है कि नहीं, इसलिए वो भी हमारा पड़ोसी में आता है। ध्यान, मतलब सामान्यतः नहीं पता होता है। जैसे आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार ख़त्म हुआ, तो इसके बाद ये हमारा लास्ट वाला आइलैंड है ग्रेट निकोबार। लास्ट वाला आइलैंड कौन सा है आपका? ग्रेट निकोबार। इसके बाद यहाँ से कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको इंडोनेशिया कहते हैं। तो एक सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पर है सुमात्रा। सुमात्रा जो आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड आपका जो है ये इंडोनेशिया के लास्ट वाले पॉइंट पर है। और फिर ये आपका सुमात्रा आइलैंड, तो यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट होता है, तो इसलिए इंडोनेशिया भी हमारे नियरेस्ट में आता है। इस कई सारे आइलैंड्स है। चलिए सबसे पहले इधर देखते हैं आपका बांग्लादेश, और उसके साथ में बाकी की भी डिस्टेंस याद कर लेना, काम आएगा। फिर से भूल गया। पेन ड्राइव को, ये आपका है बाकी का। बांग्लादेश के अलावा जो है चाइना की 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है, नेपाल की 1751। तो ये तो याद कर ही लेना, काम काम आएंगे। हर जगह नया सर्वे नहीं आएगा वो। सिर्फ वो सिर्फ तट रेखा या तटी लंबाई का ही सर्वे हुआ है, ठीक है। सब जगह सर्वे चेंज नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? बाकी वही है, सिर्फ तटीय क्षेत्र की लंबाई बस चेंज हुई है। तटीय क्षेत्रों का सर्वे किया गया समुद्री सीमा के संदर्भ में। चले आगे। तो ये हो गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ में किन लिख लिया ना? हो गया सबका? लिख लिया चिराग? अब आते हैं हम लोग जो है आपका बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले देखो आपका, ध्यान से देखना, ये बांग्लादेश दिख रहा है आप लोग को? तो ध्यान से देख लो बांग्लादेश को और उसके आसपास के राज्य। यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से इधर जाएंगे तो कौन कौन सा आएगा आपका? वेस्ट। तो लिखते जाओ, बांग्लादेश लिख लो। और बांग्लादेश के साथ में आपका जो है इस तरीके से इधर आपका वेस्ट बंगाल है ना। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा वेस्ट में है और नॉर्थ में भी है ना। वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? वेस्ट में भी है, और ये थोड़ा सा नॉर्थ में भी दिख रहा है। नॉर्थ में भी है ना वेस्ट बंगाल, है ना। स्टेटमेंट दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो ध्यान से देख के रखना है। तो बांग्लादेश के नॉर्थ में और नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में, ये तीनों वर्ड लिखेगा तो भी सही है ना भाई। नॉर्थ में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी, और आपका वेस्ट में भी। पूरा तरह बांग्लादेश किससे घिरा हुआ है? वेस्ट बंगाल से घिरा है। सबसे लंबी सीमा भी देखेंगे इसी की है आगे, और इसको आगे देखेंगे। अभी बताता हूँ, पहले राज्य देख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में अब यहाँ पे अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। एंटी क्लॉक वाइज अरेंज कीजिए या क्लॉक वाइज अरेंज कीजिए। क्लॉक वाइज जाएंगे तो इधर जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद कौन सा है आपका जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको? यहाँ पे कौन सा थोड़ा सा भाग घुसा हुआ है? असम का। उसके बाद फिर मेघालय आ जाता है, ये पूरा का पूरा। फिर थोड़ा सा असम आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो अलग अलग जगह पे किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश से। समझ गया ना भाई? तो इसलिए ध्यान से देखना, सिर्फ ऊपर से बस देख के जाओगे तो वो फिर वहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना बनी रहेगी। और सरल क्वेश्चन गलत किए तो बाहर हुए, भी बता दे रहा हूँ, है ना। पेपर टफ है करके रोना नहीं है। पेपर जो इजी क्वेश्चन थे उसको कितना सही किया पहले देख लो। जब वही ठीक नहीं किया तो बाकी टफ है कि उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो सरल क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है ना। बच्चे लोग को देखा मैंने कि जो क्वेश्चन सही होने चाहिए थे वो भी गलत करके आए, और बाद में रो रहे कि टफ आया टफ आया। तो उससे कोई, टफ है तो सबके लिए टफ है। जो क्वेश्चन टफ है दुनिया जहाँ का किस, वो सबके लिए टफ है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन था जो आपका सही होना चाहिए था वो गलत कर दिया तुमने, तुम बाहर हो गए। क्योंकि पास तो हुए ना भाई, 13,000 तो पास हुए ना। कितना कट ऑफ गया? कट ऑफ दिया है क्या? कट ऑफ नहीं दिया ना अभी? कट ऑफ,
जमसन है। ठीक है, किसका हुआ है? किसका हुआ है? तो फिर कैसे जमसन लगा लिए? हाँ, ठीक है तो। हाँ, हो सकता है अनुमान लगा, तो वही लग रहा था 70 70 75 70+ है तो सोने की संभावना है जनरल में। और कैटेगरी में जैसे नीचे जाएंगे आपका जो है तो 70 70 75 के आसपास हो जाने चाहिए। 70 से 80 के बीच तो 100% हो जाना था। ठीक है तो 13,000 तो निकले ही ना फाइनली। तो पेपर टफ हो जाए जी, हो 13,000 तो पास हो ही है। चलिए, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद फिर से असम, फिर त्रिपुरा। ये दिख रहा है आपका पूरा त्रिपुरा? दिख रहा है ना भाई? फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कौन सा राज्य तीन ओर से ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दिख रहा है? ये ध्यान से देख लो अभी से ना, ये अभी मैं बता रहा हूँ तब ध्यान, यार एग्जाम में पूछता तो। ये तीन ओर से घिरा है पूरा त्रिपुरा से, त्रिपुरा के तीनों ओर क्या है, पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आ रही बात समझ में? आपका जो है थ्री साइड से पूरा का पूरा बांग्लादेश से क्या है, सराउंडेड है। सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड्स। आ रही बात समझ में? चिराग समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरा का पूरा घुमा हुआ है। फिर उसके बाद मिजोरम की बाउंड्री लगती है, ये वाली मिजोरम की यहाँ तक। ये वाली मिजोरम की बाउंड्री लगती है। आया समझ में? तो ये हो गया मिजोरम। तो ये कितने राज्य हो गए आपके? 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। असम की 2 बार लगती है। असम की कितने बार लगती है? 2 बार लगती है। तो ये अरेंज करने के लिए, क्लॉक वाइज अरेंज करने के लिए, एंटी क्लॉक वाइज अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन बना सकता है। किस राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये सब क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वेस्ट बंगाल की है। तो वेस्ट बंगाल नोट कर लो, ये आपका लंबाई के अनुसार सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है। तो ये भी सीक्वेंस पूछ सकता है, यूपीएससी पूछेगा तो फिर ये सीक्वेंस पूछेगा। और ये कब पूछेगा? जब किसी कारण से न्यूज में था, तो बांग्लादेश न्यूज में चल ही रहा है अभी। अभी तो स्थिरता आई है थोड़ा बहुत, लेकिन बीच में ज़्यादा था। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है ना? किलोमीटर भले याद ना हो, ये भले किलोमीटर याद ना हो, लेकिन सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है। लेकिन तो वेस्ट बंगाल की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। अब कैसे याद करोगे, है ना? मैप के साथ दिमाग में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर त्रिपुरा है, फिर आपका जो है मेघालय है। और एटलस में भी ध्यान से एक बार नज़र मार लेना कैसे लंबाई दिख रही है उसकी। मेघालय इतना लंबा दिख रहा है, त्रिपुरा तीन ओर से घिरा है तो पूरा लंबाई ज़्यादा हो गई आपकी जो है। ठीक है, मिजोरम इधर नीचे है, असम सबसे कम है, 2 जगह मिलता है लेकिन असम की लंबाई सबसे कम है। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा याद रखना है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा। अब आते हैं चाइना के साथ, आ जाओ। तो चाइना के साथ एक तो ये पूरा लद्दाख की सीमा लग रही है यहाँ से। कहाँ से लग रही है? यहाँ से आपका लद्दाख की सीमा दिख रही है। ये पूरा लद्दाख हो गया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ गया। सीक्वेंस याद रखना है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो लद्दाख लिख लो, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी है। और राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटोरी। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटोरी की सीमा हो गई आपकी। ठीक है, हल्का सा छोटा सा मैप बना लेना है, ऐसे भी बना भी लो चाइना के साथ में। ये आपका जो यहाँ पे चाइना लिख लो, और ये हो गया लद्दाख, ये हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। समझ गए ना? मैप हमेशा दिमाग में, डायग्राम, ज्योग्राफी डायग्राम और मैप से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, भूलोगे नहीं। डायग्राम के थ्रू माइंड में रखना है। चले आगे। तो ये हो गया आपका चाइना के साथ। सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ किसकी दिख रही है? अरुणाचल की कि लद्दाख की? ठीक है, तो अरुणाचल की, लद्दाख की है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख आपका सबसे ज़्यादा है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। चले आगे। तो लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस याद रखना है, याद करोगे तो बाद में भूल जाओगे, है ना? एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है तो दिमाग में अच्छे से डालना है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश मैप के साथ में दिमाग में सोचना है तो याद रहेगा।
ये हो गया आपका चाइना के साथ किन किन राज्यों की सीमा है। 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया आपका। अब आ जाओ आपका प्यारा नन्ना मुन्ना पड़ोसी देश, सबसे पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में। तो इसमें पाकिस्तान के साथ देखिए कौन कौन से, ऊपर से नीचे देखो। हम्म, चले देख लिया कौन कौन सा दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? लिख लिया, हो गया, चले। चले नहीं चले? चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, दिख लिया यहाँ से, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। ये तो ये दोनों यूनियन टेरिटोरी हो गए आपके। फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर यहाँ पे गुजरात है। आया समझ में? तो सबसे लंबा तो राजस्थान दिख रहा है, उसको देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, किस राज्य की सीमा समुद्र और स्थल दोनों लगती है। यदि पड़ोसी देशों में देखेंगे तो एकमात्र गुजरात राज्य जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ समुद्री भी थोड़ी सी लगती है, यहाँ पे कच्छ वाले रीजन में यहाँ पे थोड़ा सा लगती है। जो विवादित क्षेत्र भी है यहाँ पे, सरक्रिक करके एक क्षेत्र है, सरक्रिक। जो विवादित क्षेत्र है आपका, जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, सरक्रिक। तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ तो गुजरात राज्य एकमात्र राज्य जिसकी दोनों सीमाएं मिलती है, स्थल और जल। आ रही ना बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आया कि नहीं आया? चलूँ आगे? आपका जो है, चलूँ आगे। अब इसके साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग अलग डेटा नहीं मिलता है। इन दोनों का अभी तो हटा दो। ये राजस्थान पहले नंबर पे आ गया। राजस्थान क्या हो गया आपका, पहले नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे इंटरनेशनली जो है हमारी जो बाउंड्री है, एलओसी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पर आपका देखेंगे तो एलओसी पड़ेगा, यहाँ पर आपका एलओसी लगभग इस तरीके से है आपका। यहाँ पे एलओसी है आपका। तो एलओसी की लंबाई पहले लिख लो एक जगह, कहीं काम आएगा, 778 किलोमीटर है। एलओसी की लंबाई कितनी है? 778। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना आपका। 1947 स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, तो भारत ने उसका जवाब दिया, तो उसकी सेनाएं पूरा पाकिस्तान में वापस होने से पहले ही हमने सीज फायर कर दिया। सीज फायर समझते हो? युद्ध, युद्ध समाप्त कर, युद्ध विराम कर दिया। तो जहां पर जो सेना थी, जहां पर जो स्थिति थी, यथा स्थिति को बनाए रखने को स्वीकार किया गया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एल ओ सी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इधर आपका जो जो एरिया पाकिस्तान ने हमारा कब्जा करके रखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड। जो नए बच्चे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। क्लियर पॉइंट? पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो यहाँ पर ये एलओसी की लंबाई याद कर लेना। पाक अधिकृत कश्मीर के साथ अलग करता है एलओसी लद्दाख को, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की जो टोटल बाउंड्री थी पहले जो पाकिस्तान होती, उसकी कितने किलोमीटर है आपका, जो है 1222 है। अब इसमें हम जम्मू कश्मीर का निकाल देते हैं, तो माइनस कर देंगे तो उससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ राजस्थान के, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो गए ना। समझ गया ना, दोनों क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए। तो इस कारण से जब दोनों अलग नहीं हुए थे, उसके पहले की स्लाइड है। समझ गए? स्लाइड कब की है? अब तब से सुधार करने का मौका ही नहीं मिला।
तो जम्मू कश्मीर के साथ जो जम बाउंड्री है पाकिस्तान की वो 740 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के साथ कितनी हमारी जो है 740 किलोमीटर है। तो इसमें से 740 माइनस कर दो तो बाकी जो बच जाएगा यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनेशनली स्वीकार नहीं किया गया लेकिन एलओसी को स्वीकार करते हैं। शिमला एग्रीमेंट में हमने स्वीकार किया था। तो 740 माइनस करो कितना आ रहा है? बताओ भाई, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 740 माइनस करने के बाद इतना टाइम लग रहा है माइनस करने में, कैसे होगा तुम लोग का सी सेट? है इतना टाइम कैसे लग रहा है? ठीक है, इतना ही तो आएगा ना। जम्मू कश्मीर की 740 है तो इसकी कितनी आ गई? 482 किलोमीटर आएगा। नहीं भाई, एलएससी तो अलग हो गया, बीच में है। एलओसी को हम स्वीकार नहीं करते, हम मानते कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, मैप देख लो तो समझ में आएगा। ये वाली बाउंड्री, कौन सी वाली? ये टोटल बाउंड्री यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, ये टोटल कितना है? 1222 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला अलग से मिलता नहीं है डेटा, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। इंटरनेशनली एलओसी जो है आपका ये वाला यहाँ से इस तरीके से मिलेगा एलओसी। ये क्या हो गया आपका? ये वाला एक्सेप्टेड है एलओसी के रूप में, तो इसका डेटा वो अलग हो गया आपका, तो इसको हटा दो। टोटल ये वाली जो बाउंड्री है कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, एलओसी हटा दो। इसमें से ये जम्मू कश्मीर की ये वाली कितनी है? 740 किलोमीटर है। ये कितनी है आपकी? 740। तो बाकी जो बच गई लद्दाख के साथ ये वाली, बाकी जो बच गई लद्दाख के साथ इतनी इतनी सी ये वाली, तो ये कितनी हो गई आपकी? 482 किलोमीटर। तो ये 482 हो गया और ये जम्मू कश्मीर के साथ 740 किलोमीटर हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये, तो इसी को लेंगे। एलओसी तो अलग है, एलओसी की भी याद कर लो, जो लिखवाया था मैंने 700 कितना लिखवाया एलओसी का? हाँ हाँ, तो 778 वो भी याद करके रख लेना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरनेशनली देख रहे हैं पूरा का पूरा। भले ही वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ने कश्मीर कर रखा है। अब ऐसे एलओसी के साथ देखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? 740 प्लस 782, क्या 778, यही बोल रहे हो ना? 8 7 4 11 का एक हासिल का एक, 7 7 14 और एक 15। तो इस एलओसी को मिलाएंगे तो फिर 1518 किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिला करके हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है अभी, एलओसी अलग रखो। एलओसी का विस्तार, बस यहाँ पे एक चीज और देख लो, एलओसी जो है जम्मू कश्मीर का कौन सा भाग कवर कर रही है? एटलस में देखो एक बार ध्यान से। तो यहाँ पर सीक्वेंस अब क्या बनेगा आपका? सबसे 482 को लेंगे तो कितना क्या सीक्वेंस बन रहा है? राजस्थान पहला हो गया ना, राजस्थान क्या हो गया आपका? पहले नंबर पे आ गया। दूसरा आपका 740 है तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? 740 किलोमीटर वाला जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? तीसरा फिर गुजरात आ जाएगा 506 किलोमीटर वाला। ठीक है, और चौथा फिर आ जाएगा आपका जो है बीच में, चौथा आ जाएगा लद्दाख। 482 है ना, ये लद्दाख आ गया 482 वाला। और फिर लास्ट में अभी भी पंजाब है, पहले भी पंजाब था। आया समझ में सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ? क्लियर हो ना साक्षी? क्लियर हो गया जब्बू अबू? है ना, कि आपका जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख को जब अलग कर दिया हमने, तो आपका जो है इस तरीके से सीक्वेंस अब क्या बनेगा? राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पे लद्दाख, गुजरात है तीसरे नंबर पे, गुजरात। ठीक है, 506 किलोमीटर। चौथे नंबर पे फिर लद्दाख आएगा, पांचवें नंबर पे पंजाब आएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलिए, चाइना के साथ एक बार पीछे जाके फिर से लिख लेना। चाइना के साथ में जो चाइना ने 1962 में एक हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया था, ये वाला क्षेत्र इसका नाम है अक्साई चीन, है ना, अक्साई चीन इसका नाम है आपका जो है।
अक्साई चीन, इसका नाम क्या है आपका जो है अक्साई चीन। ये क्षेत्र जो है लद्दाख का, चाइना ने 1962 में भारत के ऊपर अटैक किया था। 1962 में हमारी ठीक ठाक कुटाई पिटाई हुई थी उस समय, और उसके बाद ये कब्जा करके रखा हुआ है। किसने? चाइना ने। तो उसके साथ भी एक लाइन है हमारी, आप क्या जो है एल LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ क्या कहते हैं? एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें और बतानी थी तुम्हें। ठीक है, चलूँ आगे? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। कल कुछ चीज़ें और दिखी थी, नया कुछ, नया कुछ, नया कुछ। ठीक है, कहीं कुछ और पढ़ रहा था, कुछ नई एक चीज़ दिखी थी, कहाँ गया? चलिए बताता हूँ, याद आएगा तो। कहीं पे कुछ तो पढ़ा था कल मैंने, तो वो भी लगा कि जानना ज़रूरी है। तो ये सब क्लियर हो गया आपके यहाँ तक? चाइना के साथ कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका क्लियर हो गया? ठीक है, इसके अलावा कल कहीं तो कुछ, चलो देख के बताता हूँ। कहीं पे कुछ तो आया था, इंटरनेशनल बाउंड्री ढूंढ रहा था, तो कुछ और चीज़ मिली थी मेरे को। ठीक है, कुछ और चीज़ मिली थी जो लगा कि तुम लोग को जानना चाहिए। क्या बोल रहे हो? नहीं वो, हाँ वो तो नाम है आपका, नहीं उसके अलावा कुछ नई चीज़ थी एक। एनीवे, तो ये हो गया आपका जो है बाकी। चाइना के साथ, जो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ जो बाउंड्री हमारी है शेयर करते हैं, उसको यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन कहते हैं, आया समझ में? और जो पाकिस्तान के साथ है उसको हम लोग कहते हैं आपका, पहले इधर बांग्लादेश वाला भाग भी पाकिस्तान में था, इधर आप क्या तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा आज पाकिस्तान और भारत के बीच की लाइनिंग हो गई। क्लियर? और इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आपका उधर पूरा का पूरा जो लद्दाख से लेके नीचे तक आएगा आपका, पूरा का पूरा वो वाला आएगा आपका, पूरा का पूरा लद्दाख से लेके नीचे तक। ठीक है, पहले बांग्लादेश साइड भी थी, लेकिन अब बांग्लादेश से अलग हो गया आपका जो रेड क्लिफ लाइन। क्लियर हुआ? ये पॉइंट याद रखना है। और पहले एक डुरंड रेखा हुआ करती थी, जब पाकिस्तान भारत का भाग था। जब पाकिस्तान क्या था? भारत का भाग था 1947 से पहले, तो डुरंड लाइन होती थी पहले भारत अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गए, तो आज की डेट में ये किसके किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है आज, वर्तमान में। और 1947 से पहले पूछेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। 1947 से पहले पूछेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि उस समय अफगानिस्तान क्या था, वो तो एक अलग देश था। पाकिस्तान क्या था? भारत का ही भाग था। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, LAC की लेंथ जानना है आपको? ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेंथ। ठीक है, पूरा चाइना की लंबाई को ही ले रहा है यहाँ पे, LAC अलग से नहीं लिया, क्योंकि LAC और पूरा चाइना को मिला करके एक साथ लिया हुआ है। 3488 जो लिखा था ना आपका, वो आपका है। चाइना जनरली क्लेम्स द लेंथ इज अबाउट 200। चाइना तो सिर्फ 2000 मानता है, भारत 3488 मानता है। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, वेस्टर्न वाला जो है अक्साई चीन वाला डिस्प्यूटेड है।
बीच वाला मिडिल हो गया, तीसरा ईस्टर्न हो गया। ठीक है, ओनली इन लद्दाख करके डाल के देख सकते हैं। एलएसी पूरा का पूरा वैसे, मतलब एलएसी जो है वैसे तो एलएसी उसको है, लेकिन एलएसी को हम पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो पूरा का पूरा चाइना और इंडिया के बीच की बाउंड्री को लेके चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपके जो है एलएसी का मतलब पूरा का पूरा ये तो है ही है। तो इधर भी आपका ये पूरा ये हो गया, ये इधर वाला भाग हो गया, फिर यहाँ से लेकर के इस पूरा को लेकर के एलएसी के रूप में लेके चल रहे हैं हम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चाइना के साथ इंडिया की पूरी बाउंड्री क्या कहलाएगी आपका? एलएसी कहलाएगी। ठीक है, वो तो नाम दिया गया, इधर मैकमोहन लाइन खींचा गया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, ये सिर्फ चाइना वाले इतने वाले पार्ट्स को कहते हैं। हाँ ये पूरा कवर हो जाएगा, एलएसी में कवर हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के बाद फिर से दोनों देशों ने जो स्वीकार किया तो उसको एलएसी के रूप में जानेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका जो है। चलिए, तो ये आपका पाकिस्तान के साथ जो कंफ्यूजन था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कौन सा वाला? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ में ये पूरा का पूरा देखिए, सबसे पहला उत्तराखंड, ये वाली बाउंड्री हो गया, फिर उत्तर प्रदेश दिख रहा है, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल थोड़ा सा यहाँ पर है, और फिर आपका सिक्किम, आपका सिक्किम। क्लियर हुआ? तो नेपाल जो है बफर स्टेट कहलाता है। बफर स्टेट किसको कहते हैं बताओ आदित्य बाबू? ठीक है, बफर स्टेट आदित्य बोला, समझ में आया? और समझाओ अच्छे से। ठीक है, तो बफर स्टेट उसको कहते हैं जो दो पावरफुल देशों के बीच में स्थित होता है। समझ में आ रहा है? दो शक्तिशाली देशों के बीच में क्या होता है? स्थित होता है, तो उसको हम लोग बफर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट। तो लिख लीजिए, काम आएगा। मैंने कहा हर छोटी छोटी चीज नॉलेज बढ़ाते रहना है, कौन सी चीज कहाँ काम आएगी एग्जाम में। अ स्टेट, स्टेट और नेशन लाइंग बिटवीन द टू पावरफुल कंट्रीज, टू पावरफुल स्टेट्स। तो उसके कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि दोनों से हेल्प मिल जाती है। नुकसान ये कि जब दोनों की लड़ाई होगी तो बीच में जबरदस्ती पीसेगा, वो संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। आ रही ना बस समझ में? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है बफर स्टेट कहते हैं। ये भी है, मंगोलिया है रसिया और चाइना के बीच में। हालांकि अब रसिया और चाइना की पड़ती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन मंगोलिया हो गया रसिया और चाइना के बीच में, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी लगभग सेम है। इधर चाइना है, इधर आपका रसिया है, इधर आपका बीच में मंगोलिया है। तो इस तरीके से कई सारे बफर स्टेट बन जाते हैं आपका जो है, जो दो पावरफुल देशों के बीच में। तो ये लिख लिया आपका। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी दिख रही है आपकी? यूपी की दिख रही है। तो यूपी की सबसे लंबी है नेपाल के साथ में, तो यूपी की सबसे ज़्यादा है, फिर बिहार की है, फिर उत्तराखंड की है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 96 किलोमीटर कम है आपका, सिक्किम की भी कम है। और ओपन बाउंड्री है किसकी? नेपाल और भारत के बीच में, वीज़ा नहीं लगेगा आप लोग को, है ना। ओपन बाउंड्री है आपका जो है भारत और नेपाल की सीमा, ओपन बाउंड्री, ओपन सीमा है। आया समझ में? चलूँ आगे? लिख लिया? डेटा भले याद ना हो, सीक्वेंस ज़रूर याद रखना है, कहीं पर आपका पूछ सकता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलूँ। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें याद रखना कि डिस्प्यूटेड एरिया, नेपाल के साथ वैसे तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बस थोड़ा सा एक काला पानी क्षेत्र है यहाँ पर, उत्तराखंड के यहाँ पर जो है काला पानी क्षेत्र है जहाँ से काली नदी निकलती है, उसको लेकर के डिस्प्यूट है। काली नदी जो है, काली नदी है यहाँ पर, इसको महाकाली भी बोलते हैं। काली नदी या महाकाली नदी ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, काली रिवर और महाकाली रिवर।
तो ये इसके जो ओरिजिन पॉइंट्स को लेकर के, जिसको हम लोग काला पानी क्षेत्र कहते हैं, एक दिन करंट अफेयर की क्लास में भी आया था, आकांक्षा याद आ रहा है? काला पानी और एक अजीब सा नाम है ना वहीं पर, तो देखेंगे। तो काला पानी क्षेत्र को लेकर के डिस्प्यूटेड एरिया है, बाकी लगभग नेपाल के साथ हमारा जो है कोई ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है। चाइना के साथ ये मैकमोहन लाइन को लेकर के डिस्प्यूट करता है। चाइना बोलता है कि ये ब्रिटिश समय में खींची गई थी, तो उसको फिर से क्या किया जाए, दोबारा बैठ करके। तो बोलते हैं कि ब्रिटिश समय में खींची, जब ब्रिटिश हमको दे के गए तो उन्होंने यही कहा कि जो भी उसके क्षेत्र में है वो पूरा का पूरा किसका है, भारत का है। तो फिर हम क्यों बैठ करके फालतू उसमें डिस्कस करें, है कि नहीं भाई? तो ब्रिटिश समय में जो खींचा गया था तो इधर का चाइना का था, बाकी जो मैकमोहन लाइन के नीचे का भारत का था। तो जो ब्रिटिश जब गए तो कहा कि सब कुछ जो हमारे सीमा में है वो भारत को दे करके जाते, तो फिर हम कहा इस पर बैठ करके डिस्कस करें, ये भारत का पक्ष रहता है। तो उसको लेकर के, इसलिए चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को लेकर के वो चाइना क्या करता है, अपना दावा करते रहता है अलग अलग क्षेत्रों में। चलिए, तो आईआर में देखेंगे अलग से फिर से क्या क्या डिस्प्यूटेड है, कैसे है। तो नेपाल का हो गया, पूरा लिख लिया है ना। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल सबसे कम हो गया। फिर आ जाओ आपका नेपाल के बाद कौन सा, म्यांमार। तो इधर आ जाओ, म्यांमार दिख रहा है आपका ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लगता है अरुणाचल प्रदेश ये वाला। यहाँ पे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर ये मिजोरम है ना। त्रिपुरा की नहीं लगती, ध्यान रखना है। लिख लो, ऊपर से है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड। थोड़ा ना पढ़ने और दिमाग को चलाने की तेजी से आदत डालो, स्लो स्लो आराम से। ये फिर आदत एग्जाम में भी रहेगी और एग्जाम में पेपर छूटेगा तुम्हारा, है ना। कोई भी चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है, मनुष्य की आदतें भी। तो जितना जल्दी पढ़ने की, सोचने की और लिखने की जितना स्पीड बढ़ाओगे, है ना, अभी से तेज चलाना है कि एकदम टाइम नहीं है, पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, छूटनी है। एकदम रिलैक्स होके फिर वो आदत एग्जाम में नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आराम से वेट कर लूँगा, लो लिखो आराम से बैठ के करके, लेकिन वो तुम लोग के लिए नुकसानदायक होगी। समझ गया ना भाई? तो इसलिए आदत धीरे धीरे करके तेज पढ़ने की, तेज सोचने की, तेज समझने की तुरंत डालना, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के, क्योंकि 3 ही घंटे वहाँ टाइम मिलेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा, और प्रीलिम्स के लिए 2 ही घंटे मिलेंगे। तो ये याद रखना है। सबसे लंबी सीमा किसकी दिख रही है आपकी, म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की 520 है, इसकी 510। मिजोरम सेकंड नंबर नीचे वाला है, बीच में मणिपुर, नागालैंड है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका जो है म्यांमार के साथ, लिख लिया। चलूँ आगे जल्दी जल्दी फटाक से, है ना, क्योंकि मुझे भी समझ में आया कि लगता है जल्दी, थोड़ा फास्ट मुझे भी रखना पड़ेगा, ताकि तुम लोग फास्ट रिलैक्स होके पढ़ोगे तो फिर रिलैक्स आदत पड़ जाती है। तो शाम वाली करंट अफेयर की क्लास की स्पीड भी बढ़ा दूंगा, ताकि तुम लोग क्या कर सको, ताकि तुम लोग भी स्पीड बढ़ाते रहो, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा लेना है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, आपका कौन सा बच गया, सबसे प्यारा पड़ोसी देश भूटान, है ना। भूटान के बारे में लिखो, कौन कौन से राज्य देश दिख रहे, राज्य दिख रहे, लिखिए। ठीक है, लिखो। चले आगे, दिख गया, दिख गया कि नहीं दिखा भाई, दिख गया। तो इधर से आपका ले लीजिए, किधर से ले लो, इधर सिक्किम है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे सिक्किम लग रहा है, है ना। ये आपका सिक्किम है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही छोटा सा भाग लग रहा है सिक्किम का, है ना। बीच में यहाँ पे घुसा हुआ है, तीनों का ट्राई जंक्शन कहलाता है, चाइना, भूटान और भारत। चाइना, भूटान और भारत, यहाँ पर तीनों का ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन समझते हो, तीनों का, तीनों देश की सीमा यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे चुंबी घाटी है,
चुम्बी वैली है जहाँ पे तीनों की सीमा मिलती है, यहीं पे 2000 समथिंग में डोकलाम विवाद चला था। कब चला था डोकलाम विवाद? डोकलाम विवाद 2020 में, कंफर्म। डोकलाम डिस्प्यूट यहीं पे चला था आपका, भारत और चाइना के भी स्टैंड ऑफ हुआ था आपका, जो है दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। कब है? 2017 में डोकलाम डिस्प्यूट, डोकलाम विवाद। ये पढ़ेंगे, आईआर में पढ़ेंगे, अभी तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ये चुम्बी वैली याद रखना, चुम्बी घाटी यहाँ पर है, तीनों का ट्राई जंक्शन है। तीन कौन कौन से? चाइना, भारत और भूटान। समझ गया ना चिराग? चाइना, भारत और भूटान, ट्राई जंक्शन मिलता है। कैसे होगा नेपाल के साथ? ध्यान से देखो चश्मा लगा के। कहाँ पर? ठीक है, ठीक है, सिक्किम के पास में। अब कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई पॉइंट आएगा नहीं वैसे, हाँ वो तो हो तो सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड नहीं है, यहाँ पे डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, जो है ये वाले एरिया में क्या है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट है। चाइना चाइना जो है अपना पूरा क्षेत्र विस्तार उस क्षेत्र में करते रहता है, इस कारण से डिस्प्यूटेड है, इसलिए विवाद के कारण से वो है ना। ट्राई जंक्शन सही बोला आपने, यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी ट्राई जंक्शन हो सकता है, तो इधर इसलिए चाइना भड़काते रहता है, चाइना भड़काते रहता है नेपाल को। चाइना क्या करता है बीच बीच में? भड़काते रहता है नेपाल को, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह आती है तो उनके फेवर में काम करती है, तो तब जाके थोड़ा सा उछलते हैं उन लोग, तो भारत चुपचाप कान मरोड़ के बोलता है चुपचाप बट। ठीक है, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम रास्ता बंद कर देंगे तुम्हारे इधर से आने जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो क्या करोगे बताओ? ठीक है ना भाई। बिहार के साथ ओपन, वहाँ से बहुत सारा उनका लेना देना होता है, फिर उसके बाद हमारा रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है नेपाल के साथ में। तो फाइनली जो उसको समझा बुझा करके, फिर चाइना के इन्फ्लुएंस में कभी कभी आते रहता है, तो पढ़ेंगे आईआर वगैरह में। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया आपका, इसमें सबसे लंबी सीमा आ जाएगी नेपाल भूटान के साथ में, आपका किसकी दिख रही है? भूटान के साथ में ये है आपका, असम की है 267 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है, पश्चिम बंगाल फिर उसके बाद 32 किलोमीटर सिक्किम। तो ये वाला सिक्किम का याद रखिएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ओवरऑल इंडिया की है आपके, जो है स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है सिक्किम की भूटान के साथ, ओवरऑल सभी देशों के साथ यदि देखते हैं तो। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए, चलूँ आगे? तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, तो ये हो गए आपके भूटान के साथ। तो अब आते हैं लास्ट हमारा, कौन बच गया लास्ट में हमारा? एकमात्र बच गया हमारा, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए, तो ये अफगानिस्तान एकमात्र कहाँ पे लगता है आपका? लद्दाख से लगता है 106 किलोमीटर। तो बस इसमें एकमात्र है, लद्दाख से लगता है मात्र, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे घुसा हुआ है अफगानिस्तान का थोड़ा सा भाग, जो है ये वाला पार्ट 106 किलोमीटर लंबाई लगती है, 106 किलोमीटर लंबाई लगती है। क्लियर हुआ? तो इतना याद कर लेना है। चलिए, अक्साई चीन वाला जो बोल रहे थे, इसकी लंबाई है 830 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे जो बोल रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे अक्साई चीन और भारत के बीच यहाँ पे कितना है, तो 830 किलोमीटर है। नोट कर लो, काम आएगा कहीं ना कहीं। 830 किलोमीटर अक्साई चीन और भारत के बीच की जो लद्दाख वाली सीमा है। आ रही बात समझ में?
चले आगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा जो, तो ये हो गए हमारे 7 स्थलीय देश हो गए पूरे के पूरे। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चिकन ने एक बता ही दिया था मैंने, तो ये हो गया आपका जो है। चलिए अब आते हैं समुद्री देशों में। अब आते हैं समुद्री पड़ोसी देशों में। तो ये होगा स्थलीय भागों में। तो स्थलीय पड़ोसी देशों में इतनी चीज़ों को याद रखना है, राइट। और कोई भी देश न्यूज में किसी, जैसे बांग्लादेश के साथ हल्ला गुल्ला हो रहा था बीच में, तो वो सब आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बीच बीच में कुछ आते रहता है, तो मैंने कहा ना कि आँख नाक कान सब खुला रखा करो। आपके दिमाग का रेडार भी घूमते रहे, आँख नाक कान जो पांचों ज्ञानेंद्रियां, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले और उसको चाहे सुन करके मिले, चाहे देख करके मिले, चाहे सुन किसी भी एंगल से मिले, आपको थोड़ा सा सिलेबस के साथ कहाँ पे यूपीएससी में काम आएगा सोचते रहना है। हर घटना आपके एग्जाम के लिए किसी न किसी टॉपिक से जोड़ करके देखना है। समझ गया ना भाई। क्वेश्चन सोशल इश्यूज के क्वेश्चन ही देखा है तुमने कि युवा महिलाओं में आत्महत्या की समस्याएं क्यों बढ़ रही है। अब ये आएंगे कि आजकल ये मर्डर की समस्याएं क्यों बढ़ रही है। अब ठीक है, वो सब समस्याएं पूछा है कि आजकल बच्चों की जो परवरिश है गोदी से निकल करके मोबाइल में शिफ्ट हो रही है। तो ये सब किताब में थोड़ी मिलेगा तुम्हें, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि पहले बच्चा रोता था, हम उसको पकड़ के गोदी खिलाते थे और थोड़ा सा घुमा फिरा करके चुप कराते थे, तो उससे बच्चे के साथ हमारी बॉन्डिंग बढ़ती थी, एनर्जी ट्रांसफर होता था। अब क्या करते, रोया चुपचाप मोबाइल का नानी तेरी मोरनी को मोर लेके सुना देते, है ना भाई। और खाना खिलाते थे तो बकायदा उसको पेम्परिंग करके पुचकार करके खिलाते थे, खा ले बेटा करके, तो इससे भी बॉन्डिंग बढ़ती थी। अब क्या करते, मोबाइल लगा देंगे, टीवी लगा देंगे और मुंह में घुसेड़ते जाते हैं। ठीक होता है ना भाई। तो बच्चे के साथ बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी, और बड़ा हो के भाई बच्चा फिर तुम्हारे साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है उसका, तो फिर माँ बाप को भी मारने में उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बॉन्डिंग ही नहीं, अटैचमेंट ही नहीं है। वो भी एक आम आदमी की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा, सीधी सी बात है। तो वो जो अटैचमेंट मिलना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड वाला मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है ना। मोबाइल चालू कर, टीवी चालू कर दिए और आपका, ठीक है, खाना बना रहे, कुछ करे। पहले महात्मा गांधी गीता को अपनी दूसरी माँ बोलती है, क्यों? क्योंकि जब उसकी माँ खाना बनाती थी तो उस समय उनको कई बार गीता सुना चुकी थी। तो पहले की माएँ, अब क्या करती माएँ लोग, सीरियल देखते रहती है, खाना बनाती है, और उस खाने के सीरियल में जो लड़ाई झगड़ा सब होता है वो भी खाने के साथ वाइब्रेशन के रूप में कहा जाता है। उस खाने में जाता है और खाने को फिर सबको खिलाएंगे, तो फिर सब लोग बोले सब परेशान के वापस में लड़के हो रहे। ठीक है, तो ये सब समझ नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है उस एनर्जी को हमारा पानी है, भोजन है, वो सब क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है। आई ना बात समझ। लेकिन आज की डेट में हम सब ये ध्यान, पहले था कि घर में भजन कीर्तन सुबह सुबह लगा देते थे तो वो वाइब्रेशंस खाने में जाती थी। अब सुबह सुबह से ही कुछ और लगा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। सीरियल देख देख करके महिलाएं रोते हुए उस मानसिकता के साथ खाना बना रही है, इमोशंस, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में लोगों के पास खाली टाइम नहीं होता, कि थोड़ा सा खाली मिला कुछ ना कुछ देखना स्टार्ट किए, फिर काम काम करके वो थक जाते हैं, बोलते हैं कि थक क्यों गए। तो दिमाग को तुम खाली नहीं रखोगे तो थकोगे, सीधी सी बात है। थोड़ा देर शांति से बैठो, खाली बैठो, कुछ मत सोचो उस बारे, किसी चीज़ के बारे में सोचो तो उसमें एनर्जी गेन होगी आपकी। जो बिजनेस आज का डाउन होते जा रहा है, कारण कि पहले आदमी खाली बैठता था तो सोचता था कि कैसे क्या करना है, किधर क्या जमाना है, क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब आपका मोबाइल लेकर के रील देखते बैठे रहते, हाँ हाँ करते रहते। तो डेफिनेटली वो बिजनेस के बारे में बढ़ाने का सोच पा रहा है क्या? नहीं सोच पा रहा है, सीधी सी बात है ना। हाँ, जैसे आपका, एक दिन मैं कहीं पे गया था शॉपिंग शॉपिंग में, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, वर्कर उसका पूरा मोबाइल में इतना बिजी था कि वो मेरे को एंटरटेन ही नहीं कर रहा था। समझ रहे हो। तो सोचो कि उसका बिजनेस, अब मैं उसका मालिक को बताता तो उसका क्या हाल होता। तो ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली काम पे भी फोकस उसका क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जो एफिशिएंसी होना चाहिए वो आपकी कम होते जा रही है। तो ये सब भी समस्याओं के रूप में, इसी को लेकर के भी आने वाले समय में क्वेश्चंस बनेंगे आपके। जो मानसिक रूप से हम पूरी तरह से क्या है, इंगेज होते जा रहे हैं।
चलिए, तो ये आते हैं आपका भारत और श्रीलंका के बीच, सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका दिख रहा है आप लोग को। श्रीलंका का जो ये भाग जो दिख रहा है आपका, ये वाला, ये है जाफना प्रायद्वीप कहा जाता है इसको, जाफना पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? जाफना पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है चिराग? ठीक है, तो तुम 3 साइड से गिरोगे तो तुम भी पेनिनसुला बन जाओगे। ठीक है, ठीक बोला परिभाषा, बस उसमें लैंड जोड़ देना है ना, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स 3 साइड। तो क्लियर हो पॉइंट? सबको पता है ना? बाकी साक्षी क्या होता है प्रायद्वीप? वो तो पेनिनसुला, उसने पेनिनसुला की डेफिनेशन बताई, तुम प्रायद्वीप की बताओ। क्या? क्या बताओ? घबरा क्यों रहे हो? आराम से मस्त हो गए बताओ। ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से बताओ। तो कोई भी वह स्थली भाग है ना, जैसे ये स्थली भाग है, तो ये स्थली भाग तीन और समुद्र से इधर से इधर से इधर से गिरा हुआ है जल से, ये क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। समझ में आया? तो कोई भी वह स्थली भाग जो तीन ओर किससे गिरा हो, तो कंप्लीट मैंने कहा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में डेफिनेशन या जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। और उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो तुम लोग, घर घर में फ्लैट में साथ में रहते हो तो क्या डिस्कस करते हो? क्या क्या खाना बनाने वाले हैं? पढ़ाई का भी करते हो? तो जो पढ़ते हो उसको किसी के साथ डिस्कस कर लिया करो, 2 या 3 लोग का ग्रुप बना लो, 3 से ज़्यादा का ठीक है जरूरत नहीं, 2 में भी बोर हो जाता है आदमी, 3 कम से कम। तो 3 में क्या होगा, जो भी पढ़ा दिन भर में उसको थोड़ा सा डिस्कस आपस में कर लिया करो, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो सामने वालों को। यदि एक्सप्लेन कर पा रहे हो इसका मतलब कि आपने उसको अच्छे से समझ भी लिया, और लिखने की जब बारी आएगी तो लिख भी लोगे। है ना? बस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली लिखोगे कैसे? तो उसके जानने नहीं जानने से खुद के अंदर आपकी भावनाएं हैं, लेकिन सामने वाले तक पहुंचाने के लिए लिखना ही पड़ेगा हमें। तो वो थोड़ा सा आदत डालनी है। एनीवे, तो पहले तो लिख ले जाफना पेनिनसुला। ये जो निकला हुआ है इसका नाम क्या है आपका? जाफना पेनिनसुला, जाफना प्रायद्वीप। लिख लिया? और ये जो भाग निकला हुआ है आपका तमिलनाडु का, ये वाला, ये पॉइंट कैलिमर कहलाता है। पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर, MRE, कैलिमर करके दिख रहा है पीछे से, लिखा हुआ दिख रहा है ना? पॉइंट कैलिमर, तमिलनाडु का। फिर उसके बाद ये जो भाग दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला रामेश्वरम आइलैंड है, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप ना, इसी में आगे जाएंगे तो यहाँ पे धनुषकोडी करके स्थान है, धनुषकोडी, जो सबसे अंतिम पॉइंट माना जाता है भारत का श्रीलंका की ओर। धनुषकोडी, इसी के नाम पे धनुष नाम रखा होगा। धनुष कौन है? कोई साउथ इंडियन हीरो रो ना, रजनीकांत का दामाद था शायद, डिवोर्स हो गया बता रहे थे। है? एक्स दामाद है, समझ गए। चलिए, धनुष कोड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है, ये भगवान राम की सेना ने श्रीलंका पे जब अटैक किया था तो पत्थर फेंक के पुल बनाया था, उसको हम लोग राम सेतु कहते हैं। और उसी को क्रिश्चियनिटी में एडम्स ब्रिज कहा गया है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज कहा गया है, आदम का पुल। एडम, आदम या एडम है वैसे वो। क्रिश्चियनिटी बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति जो बना के भगवान ने भेजा था वो कौन थे? एडम माने जाते हैं आपके जो है, तो वो एक आपका है वहाँ पे, पहला एडम बनाया फिर ईव बनाया। ठीक है, ईडन गार्डन का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। ईडन गार्डन में पहले एडम को भेजा, नहीं, हाँ, क्या भेजा? ईव को भेजा। पृथ्वी पर पहला व्यक्ति कौन सा मानते हैं क्रिश्चियनिटी में? आदम। ठीक है, एडम। चले आगे।
तो ये सब नाम याद रखने। इसके अलावा अब यहाँ पर आते ये तो हो गया पाक जल संधि, पाक स्टेट हो गया। ये वाला जो है पाक की खाड़ी है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? पाक बे कहलाता है, पाक की खाड़ी कहलाता है। ये वाला पूरा का पूरा भाग ये क्या कहलाता है? पाक की खाड़ी कहलाता है। और ये दिख ही रहा है आपका इतना बड़ा, इधर वाला कौन सा हो गया? गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में निम्न में से कौन सा है या नहीं है, पूछेगा। तो ये सब क्षेत्र याद रखने। इसके अलावा एक दो द्वीप भी है रामेश्वरम के अलावा, रामेश्वरम द्वीप और उसके बीच में एक पाम्बन चैनल है, उस पर आते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? लिख लिया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है पहले तो कि भारत और श्रीलंका के बीच में निम्न में से जो भी नाम बताया मैंने बहुत सारे, उनमें से कौन सा है या नहीं है, क्वेश्चन बना देगा। फिर ये पाक स्टेट किस किस को अलग करता है, क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? श्रीलंका भारत, या फिर तमिलनाडु का ये वाला पॉइंट का नाम दे सकता है, और ये जाफना प्रायद्वीप का नाम दे सकता है। आया समझ में? कि पाक स्टेट, पाक जल संधि, स्टेट क्या होता है? दुलारी जल संधि। तो जल संधि का मतलब होता है दो स्थलीय भागों को अलग करती है। लिख लो, जो नए बच्चे नहीं पता होगा। दो स्थलीय भागों को अलग करती है, दो जलीय भागों को जोड़ती है। दो स्थलीय भागों को सेपरेट करती है और दो जलीय भागों को जोड़ती है। इंग्लिश में आपका सेपरेट्स टू लैंड मासेस, सेपरेट्स टू लैंड मासेस। क्या है भाई? वॉइस है समझ में? क्या लिखेंगे आपका? सेपरेट्स टू लैंड मासेस एंड कनेक्ट्स द टू वाटर बॉडीज, कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। क्लियर वो पॉइंट? चलूं आगे, चलूं आगे। चलिए, करंट अफेयर देख रहे हो? ठीक है, देखने का आदत डाल दो। जो नए बच्चे वो भी धीरे धीरे करके देखते रहो, फेमिलियर होते रहोगे वर्ड्स से, शब्दों से, संबंधों से। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कुछ आइलैंड्स भी है। जैसे श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो ये मन्नार आइलैंड है ना। श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो ये वाला भाग कौन सा है? मन्नार द्वीप, मन्नार आइलैंड, मन्नार द्वीप याद कर लेना। ये हमने देखा था यहाँ पर आपका रामेश्वरम आइलैंड, और लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर धनुषकोडी। तो रामेश्वरम और ये फिर इनके बीच में जो है यहाँ पे पाम्बन चैनल है। यहाँ पे एक पाम्बन आइलैंड पड़ेगा और पाम्बन चैनल भी पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो है ये आपका दिख रहा है। यहाँ पर पाम्बन द्वीप, पाम्बन पुल बनाया गया, वहाँ पे जो है पाम्बन चैनल, यहाँ पे पाम्बन चैनल बनाया गया, पाम्बन ब्रिज बनाया गया है। इन दोनों को पूरा श्रीलंका के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया? आपका पाम्बन ब्रिज बनाया गया, पाम्बन ब्रिज, पाम्बन ब्रिज। दिख रहा है एटलस में कुछ? पाम्बन ब्रिज, पाम्बन। इसको रिनोवेट किया गया, अभी नए तरीके से बनाया गया है, पुराने वाला खराब हो गया था। तो ये न्यूज में भी था आपका, जो पाम्बन चैनल, पाम्बन ब्रिज, पाम्बन पुल आ रहा है ध्यान में। नीचे श्रीलंका देखो। चले आगे। पाम्बन ब्रिज के बारे में, पाम्बन चैनल, पाम्बन ब्रिज, इसके बारे में डिटेल जान ही लेते। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूचर। न्यूज में था ना बहुत बीच में, याद आ रहा हो? 5-6 महीने पहले, एक आध साल पहले, याद आ रहा है आपका? पाम्बन चैनल, पाम्बन स्ट्रेट, वहीं पे पाम्बन ब्रिज बनाया गया।
तो इसकी लोकेशन पाम्बन चैनल की पड़ेगी तमिलनाडु में, रामेश्वर आइलैंड और पाम्बन आइलैंड के बीच में। वहाँ पे एक पाम्बन आइलैंड मिलेगा, एक आपका जो है पाम्बन आइलैंड मिलेगा। तो उसको मैप देखते हैं, चाइना श्रीलंका वाला। वहीं तक ले जाएगा। ये दिख रहा है, ये रामेश्वरम आइलैंड यहाँ पे इधर पड़ेगा आपका। फिर ये पाम्बन है, पाम्बन पास, और दोनों के बीच में जो चैनल है उसको पाम्बन पास भी कहते हैं। फिर से एक आध नया डायग्राम देखते हैं। रामा सेतु, चलिए रामा सेतु जीपीएस डाल के। एटलस दिख रहा है, एटलस में। हाँ, रामेश्वरम और मेनलैंड को जोड़ेगा। हाँ, पाम्बन वाला जो है रामेश्वरम और मेनलैंड में। श्रीलंका बना दिया था क्या? तो धनुषकोडी है, तो धनुषकोडी से एडम्स ब्रिज है वहाँ पे। ये धनुषकोडी लास्ट वाला पॉइंट हमारा ये वाला है। तो वहाँ पे रामेश्वरम को पाम्बन से जोड़ता है। पाम्बन इधर यहाँ पे मिलेगा आपके जो है एटलस में, दिख रहा है। फिर से देखते हैं, ये समझ में आ रहा है। धनुषकोडी तो लास्ट वाला पॉइंट हो गया इधर वाला। इसके अलावा ये आपका रामेश्वरम आइलैंड हो गया ये वाला। तो यहीं पे आपका पाम्बन आइलैंड या पाम्बन आइलैंड भी है जिसको जोड़ेगा वो पाम्बन ब्रिज। ये है आपका मंडापम करके एक स्थान है, और ये रामेश्वरम आइलैंड है। तो ये यहाँ से यहीं पे छोटा सा एक आइलैंड, ये वाला जो दिख रहा है पाम्बन आइलैंड है, उसको जोड़ता है आपका रामेश्वरम से। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया, दिख रहा है। 2.078 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द न्यू ब्रिज जो नया बनाया गया है। वर्टिकल लिफ्ट स्पेन है, इसमें पानी को ऊपर नीचे उठाया जाता है जब पानी की वहाँ पे कमी होती है। तो दिख रहा है, वर्टिकल लिफ्ट स्पेन का मतलब है जहाजों के आने जाने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर भी किया जा सकता है, ऊपर उठा के नीचे ऊपर नीचे किया जा सकता है, वर्टिकल लिफ्ट। तो ये लिख लो, वर्टिकल लिफ्ट स्पेन। लिख लिया। ये धनुषकोडी लास्ट पॉइंट है आपका। चले आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाम्बन ब्रिज, पाम्बन चैनल वहीं पे मिलेगा। पाम्बन चैनल रामेश्वरम तमिलनाडु के बीच में पाम्बन चैनल मिलेगा वहीं पे। पाम्बन, ये आपका दिया हुआ पाम्बन आइलैंड। यहाँ पे पाम्बन आइलैंड भी है, ये लिखा हुआ है पाम्बन आइलैंड यहाँ पे मिलेगा, छोटे छोटे। चलिए, तो ये हो गया आपका इधर की ओर। फेरी का मतलब आपका वो सब जहाज वगैरह चलते हैं। ये मन्नार आइलैंड हो गया, तलाई तलाई मन्नार। इधर से सबसे पहला श्रीलंका की तरफ से जाएंगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? तलाई मन्नार। इधर हो गया आपका धनुषकोडी। ये सब भी ध्यान देख लो, मैंने कहा ना यूपीएससी वहाँ पूछेगा जहाँ से बुक खत्म होती है, सबकी नज़र खत्म होती है। कहाँ चला गया है ना? यूपीएससी वो पूछता है जो सामान्य इंसान की नज़र से बच जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये सब कुछ आइलैंड्स दिख रहा है। पाम्बन आइलैंड है, इसमें एक दो नाम और दिख रहा है आपको। क्या लिखा है? इरा नाडू कुछ आइलैंड दिख रहा है वहाँ पे। ये सब भी देख लेना, है ना। क्वेश्चन दे देगा ये सब आइलैंड्स किसके किसके बीच में है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। उधर आपका एक तो मन्नार आइलैंड हो गया ये वाला, इधर मन्नार, इधर रामेश्वरम आइलैंड हो गया, है कि नहीं? भारत की ओर रामेश्वरम आइलैंड, इधर आपका
मन्नार, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा आइलैंड है, ईरान, कुछ आइलैंड दिख रहा है। हाँ तो एक दो चीज़ें वहाँ पे जो है ये आपका लिखा हुआ है, ईराना ईरान ईराना तीबू आइलैंड करके, एक यहाँ पे तिबू आइलैंड है जिसपे डिस्प्यूट भी है, तो ये वाला लिखा होगा, इसका नाम चेंज किए होंगे, तिबू आइलैंड। ये भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। इंदिरा गांधी ने बिना किसी संसद में पारित किए हुए एग्जीक्यूटिव आदेश के तहत ही इसको दे दिया था श्रीलंका को, तिबू आइलैंड करके वहाँ पर है। क्या नाम है, तिबू आइलैंड, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ईराना तिबू, उसी का नाम चेंज हुआ होगा, ये वाला आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड है आपका, दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, तिबू आइलैंड, वहाँ पे एटलस में देखेंगे आपके भी मिल जाएगा, तिबू आइलैंड करके, TIVU, ये TIVU लास्ट, ये पहले ये पुराना नया नाम, पुराना जो अलग से कुछ नाम दिए होंगे, तिबू आइलैंड वहाँ पे, तो ये सब नोट कर लेना, तिबू आइलैंड पढ़ेंगे वैसे तो बाद में, लेकिन तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका जो है किसके बारे में, जो पाम्बन ब्रिज है, इधर मंडपम वाला नाम, इस नाम याद रखना, तमिलनाडु के मुख्य भूमि में कहाँ पर है, मंडपम दिखा वहाँ पे, तो मंडपम से रामेश्वर आइलैंड को जोड़ता है पाम्बन ब्रिज। ओल्ड जो बना था, ओल्ड पाम्बन रेलवे ब्रिज बना था 1914 में बना था। ओल्ड पाम्बन ब्रिज कब बना था, 1914 में, 24 फरवरी 1914 को ओपन हुआ था, लिख लिए। तो उसकी लंबाई कितनी थी, 2.06 किलोमीटर थी, अभी कितना लिखा हमने, 2.07, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है बस। तो रेलवे सी ब्रिज था आपका पहले वाला, तो पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था, तो उसको नया बनाया गया, तो वर्तमान में 2.07 किलोमीटर। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। सब नोट कर लो, क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा वो, सिर्फ यूपीएससी मैंने कहा ना ऐसे ही नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर की जानकारी से काम नहीं चलेगा कि पाम्बन ब्रिज इसके इसको जोड़ता है, इतने से काम नहीं चलेगा। ये वर्टिकल, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, मतलब उसको ऊपर की ओर हम वर्टिकल लिफ्ट भी कर सकते हैं, है समझ में। जैसे जहाज़ों को आना जाना है तो उसको खोल देंगे, जहाज चले जाएंगे, फिर उसके बाद जब ट्रेन गुजरना है तो उसको ऊपर उठा देंगे, तो ट्रेन रूट बन जाएगा, इस तरीके से बनाया गया, समझ रहे हो। तो ट्रेन रूट को क्रॉस करके फिर जहाज कैसे जाएंगे, उन दोनों को ध्यान में रखा गया है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ओल्ड वाला भी और नया वाला भी जो अभी बना है। और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया में जो है ये वाला, पाम्बन वाला ही। और बांद्रा ओरली सी ब्रिज भी बना हुआ है, लिंक आपका मुंबई के पास 2010 में खुला है, उसकी लंबाई शायद अब ज़्यादा हो गई है, बांद्रा वर्ली सी लिंक। बांद्रा कहाँ पर है, तो अब मेरे ख्याल से ना, पहले ये था पाम्बन था, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, बांद्रा वर्ली सी ब्रिज लेंथ अब जो है सबसे लंबा वो हो गया होगा, 5.6 किलोमीटर है, तो सबसे लंबा सी ब्रिज आज की डेट में बांद्रा वर्ली वाला है, मुंबई वाला। ठीक है, पहले ये था, लेकिन बांद्रा वर्ली 2010 में बना, तो कौन सा बन गया, लिख लिया। बांद्रा ओरली जब बना तो कौन सा हो गया आपका, बांद्रा ओरली वाला हो गया, 5.6 किलोमीटर है, लिख लो, 5.6 किलोमीटर है। डायरेक्टली जाना होता है हाँ, लॉन्गेस्ट क्या, वो एक अलग हो गया, सी अटल वाला सेतु, वो फिर मुंबई को नया बना है क्या, देख लो, अटल सेतु तो मुझे आइडिया नहीं है, अटल टनल तो उधर बना है, वो अलग है, देख लो भाई नया बना हो तो, 2009-10 में तो ये बना था अटल सेतु, अटल सेतु मुंबई ट्रांस, 21.8 किलोमीटर दिखा रहा है।
अटल बिहारी वाजपेयी नावा से अटल सेतु पॉपुलर ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सी पोर्शन 16.5 लैंड पोर्शन इतना ठीक है, टोटल सी पोर्शन में भी 16.5 ठीक है, उसका अटल सेतु आ जाएगा अब तो। सबसे लंबा सी ब्रिज, फिर से नया आगे लिख लो भाई, अटल सेतु 14 दशमलव समुद्र में जो है 16.5 किलोमीटर है, टोटल उसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। ये सब अब न्यूज में रहते हैं तो 21.8 किलोमीटर है अटल सेतु। अटल सेतु और अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु पूरा नाम है। कॉमनली इसको कहते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। इसको दोनों नाम याद कर लो, अटल सेतु अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल है, सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु, सेवरी सेवरी नहावा सेवा जो नया बंदरगाह है आधुनिकतम उसको कहा जाता है नहावा सेवा। सेवरी आप कह जो है ये लिख लीजिए, सेवरी नहावा सेवा से जाता है ना। जब भी कुछ चीज़ पढ़ो तो उसका डिटेल पढ़ा करो, ऊपर ऊपर बस नाम याद करने से आपका फिर यूपीएससी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अटल सेतु जिसका दूसरा नाम भी क्या है आपका MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, आया समझ में। हार्बर किसको कहते हैं, जो बड़े पोताश्रय बंदरगाह होते हैं उसको हार्बर कहते हैं, जहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था भी होती है, तो उसको ध्यान में रखना है। और नहावा सेवा वहाँ पे एक बंदरगाह है बड़ा वाला। तो भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज हो गया अब ये वाला, ठीक है। इसकी इनॉग्रेशन हुआ था 12 जनवरी 2024 को, 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ था। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच समय कम हो गया है, आगे समझ में। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। तो ये सब सेतु उतु भी आ गया तो हम लोग वहाँ पे भी चल दिए। तो सबसे लंबा ये वाला हो गया, दूसरे नंबर पे वर्ली वाला आ जाएगा आपका, मुंबई वर्ली, और तीसरा फिर आपका पाम्बन वाला आ जाएगा। 3 सेतु, ठीक है। ये सब पॉइंट्स भी याद रखने, मैंने कहा जो भी पढ़ते हो तो जब भी कोई नॉलेज में आता है तो उसको थोड़ा डिटेल पढ़ करके करंट अफेयर है जो भी कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद 23 मई 2027 को एग्ज़ाम देने जाओगे तो याद आएगा क्या? हाँ, 23 मई 2027 को एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस दिन याद आना चाहिए। तो उस दिन याद कब आएगा? उस दिन याद कब आएगा? क्या खोएगा? उस दिन याद वही आएगा जो क्या होगा, बार बार रिवीजन करके याद किए रहोगे, है कि नहीं। चलिए तो बाकी दो का थोड़ा सा देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तो ये हो गया आपका श्रीलंका और उसके बीच में क्या क्या है अच्छे से बता दिया है। बाकी इसके अलावा भी आप लोग की नज़र पैनी होनी चाहिए, और भी कुछ जो चीज़ मेरे नज़र से बच गई उसको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। कुछ मेरे नज़र से बच गया होगा तो भी क्या करना है। तो उसके बाद आ जाओ इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया का यहाँ पे एक द्वीप स्टार्ट होगा, यहाँ पे ग्रेट निकोबार खत्म हो रहा है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट हमारी कल वाली क्लास जो होगी इंदिरा पॉइंट होगा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा जो समुद्र के अंदर डूब गया है। तो इसके बाद स्टार्ट होता है एक बड़ा सा आइलैंड है इंडोनेशिया का जिसका नाम है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा द्वीप याद कर लो। और इन दोनों के बीच में चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, इसका नाम है आपका, या इन दोनों के बीच में चैनल मिलेगा उसका नाम है आपका ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। बाकी आइलैंड डिटेल पढ़ेंगे बाद में, वैसे भी अभी से भी इतना काफ़ी आप लोग के लिए। ग्रेट चैनल क्लियर है। तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया और भारत के बीच में क्या है उसके बारे में। और लास्ट है आपका मालदीव। तो मालदीव के साथ भारत जो है
8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये आपका लक्षद्वीप का एक बड़ा सा द्वीप यहाँ पे मिलेगा, मिनिकॉय आइलैंड सबसे लास्ट में है, और बड़ा भी है, मिनिकॉय द्वीप है एक आपका सबसे लास्ट में। और फिर यहाँ पे मिलेगा मालदीव, मालदीव कंट्री है एक आपका। इन दोनों के बीच में चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल कहते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, या मिनिकॉय द्वीप और आपके जो है मालदीव के बीच में। ठीक है, तो ये इतना कम से कम अभी याद रखना है नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। ये समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में हो गया, साथ में ब्रिज वगैरह भी देख ही लिया हम लोग। इस तरीके से कुछ लिंक चीज़ें मिलती तो उसमें तुरंत देख लिया करो आप। मैंने कहा ना, पहले समस्या होती थी कहाँ मिलेगा डिटेल, बुक्स कौन सी बुक्स में मिलेगा, है ना। अब एक क्लिक की दूरी पर जो भी ढूंढना है आपके सामने आ जाता है। समझ गया ना, दुनिया जहाँ की। चैट जीपीटी में जाके पूछो कि मेरी शादी कब होगी तो भी बता देगा, डेट ऑफ बर्थ और वो डाल दो बस। ठीक है, तो वहाँ जा करके तो वो भी बता देगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, नाम डाल दो। समझ गया ना भाई। तो इसलिए नौकरी कब लगी वो भी पूछ लेना, वही बता देगा। तो ना, एस्ट्रोलॉजी का ही बता रहा हूँ, ठीक ठीक बता देता है वैसे, एनालिसिस करके। अब क्या नहीं, हाँ, जो उसमें लॉगरिथमिक होगा तो उसको। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस में आएंगे। क्लियर हुआ? तो इतना तब तक अच्छे से पढ़ लो, याद